हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, बसंत का महीना आ गया है और बसंत पंचमी का आप सबको शुभकामनाएं। अब कुछ ही दिन के अंदर सारे पौधों के अंदर एक हरियाली सी छा जाएगी, सारे पौधे कल्याणे लगेंगे और फूल खिलने लगेंगे। इतना अच्छा मौसम हो जाएगा कि जिसका जवाब नहीं। चारों तरफ जिधर देखोगे उधर हरियाली छा जाएगी और गार्डनर जो लोग हैं उनके गार्डनर के अंदर भी काफ़ी रौनक आ जाएगी। जो पौधे डोरमेंसी में चले गए थे उनके लीव्स किसी के जल रहे हैं पाले की वजह से, तो इस वजह से अब वो सारे जो पत्ते हैं वो सूखे हुए सब गिर जाएंगे और एकदम से नई कोपल निकलेगी और नई हरियाली छा जाएगी। तो अब बात करते हैं अडेनियम प्लांट की। जो लोग अडेनियम लवर हैं, जिनके गार्डन में अडेनियम भरे पड़े हुए हैं, किसी किसी के यहाँ तो कई 100 अडेनियम मौजूद हैं और किसी ने तो पूरा गार्डन ही भर रखा है अडेनियम के प्लांटों से, तो उनके यहाँ तो बहुत तेज़ी के साथ अडेनियम में काम शुरू हो गए हैं। यानी कोई प्रूनिंग कर रहा है तो कोई रिपोर्टिंग कर रहा है और इस टाइम पर अडेनियम में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इस टाइम पर अडेनियम के जो काम होंगे वो आगे कुछ ही 10-15-20 दिन के अंदर अडेनियम के अंदर जो है लीव्स वगैरह निकलने लगेंगे और फरवरी के ख़त्म होते ही इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बहुत अच्छी मात्रा में इस टाइम पर फ्लावरिंग होती है और उसकी वजह से लोग इस टाइम पर तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पर अडेनियम के अंदर खाद पानी का देना भी बहुत ही आवश्यक हो गया है। वैसे तो हम अडेनियम हर साल रिपोर्ट नहीं करते हैं, बस हमने 2-4 ही अडेनियम रिपोर्ट करने हैं। एक तो मैंने ये रिपोर्ट किया है देखिए, और एक प्लांट ये हमने रिपोर्ट किया है। ये बड़े बड़े 3 प्लांट हमने जो लटका रखे थे इनको हमने रिपोर्ट कर दिया है और 1-2 प्लांट अभी और रह गया है जिसको हमें रिपोर्ट करनी है। एक प्लांट ऐसा है हमारे पास तो जिसका लॉन्ग पॉट है, तो उसका लॉन्ग पॉट हमें चेंज करना है और वैसे भी वो 2 साल हो गए हैं उसको प्लांटर में लगे हुए, तो इसलिए उसका हमने प्लांटर भी खाली करना है और उसके अंदर हमने एक छोटा अडेनियम 1 साल का अडेनियम है जिसकी मैंने ट्री बनानी है, तो उसको उसमें रिपोर्ट कर देंगे और उस प्लांटर को हम खाली करके जो अडेनियम उसके अंदर लगा हुआ है उसको हम सिलो पॉट के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो अभी तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब कहीं का मौसम काफ़ी तेज़ गर्मी हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर 22 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है और कल तो हद ही हो गई है। कल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है कोई तादाद नहीं, बहुत यानी फिर लगभग हमारे ख्याल 18-20 टेम्परेचर कल हो गया था और इतनी ज़्यादा सारा दिन ठंड रही है और शाम के टाइम तो बहुत ही अधिक हो गई थी। तो इस वजह से हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब टेम्परेचर कम से कम 25 से ऊपर निकले तब मैं अडेनियम को रिपोर्ट करूं, ताकि जल्दी से जल्दी उसका जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाए। वैसे कोई हर्जा भी नहीं है, रिपोर्टिंग वगैरह तो कर सकते हैं। इतनी धूप तो निकल रही है कि हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कुछ ही दिन जा रहे हैं, बस 10-15 दिन के अंदर बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगेगी। हो सकता है 15 तारीख तक टेम्परेचर 30 को पार कर जाए। जब 30 को टेम्परेचर पार करेगा तो आप धूप के अंदर बैठ नहीं सकते, इतनी चिलचिलाती हुई धूप निकलना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है, 35 तक पहुंचता है, तो अडेनियम के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू हो जाती है और फ़ौरन इसके अंदर बड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस टाइम पर प्रून करेंगे उनके लिए थोड़ी परेशानी है, क्योंकि वो अभी जब प्रून करेंगे तो उनका फरवरी को निकालने के बाद में ही उसके अंदर जो है फुटाव आएगा। जिसकी प्रूनिंग होती है तो उसके ये जो नक्के हैं इस स्पॉट, यही निकलने में कम से कम 20-25 दिन लग जाते हैं और जब तक यह नहीं निकलते हैं जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा अडेनियम ग्रोथ करने लगा है। तो जब ये स्पॉट इस तरीके से निकल ही आते हैं तब समझ लिए कि अब अडेनियम बहुत जल्दी ये है इसके लीव्स प्रोड्यूस करने वाला है, तो इससे ये अंदाज़ लग जाता है। तो जो लोग अभी प्रून कर रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो फरवरी पूरी निकल जाएगी जब तक उसके स्पोर्ट और उसके अंदर से लीव्स निकलेंगे, तो मार्च में जाके उनके यहाँ बड्स वगैरह आते हैं और फ्लावरिंग अडेनियम करता है। और रिपोर्टिंग का भी ये हाल है कि रिपोर्टिंग भी अगर आपने कर दी है
तो वो भी एडेनियम शॉर्ट में जाता है, 8-10 दिन तो शॉर्ट के अंदर रहता है, उसके बाद में अपनी ग्रोथ शुरू करता है। तो उसको भी लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं लीव्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसकी भी ग्रोथ आपको जब भी दिखाई देगी जब 20-25 दिन गुजर जाएंगे। तो ये पूरा महीना फरवरी का निकल जाता है एडेनियम की ग्रोथ शुरू होने में, यानी जब लीव्स निकलेंगे उसके साथ ही वर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग पहले से प्रूनिंग कर देते हैं यानी नवंबर दिसंबर में, तो उनके लीव्स से भी पहले जो हैं कलियां निकलने लगती हैं, यानी वर्ड्स निकलने लगते हैं और वो जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। यानी फरवरी के आखिर में बहुत से लोगों के तो जिन्होंने पहले प्रून कर दिया या प्रून नहीं करे हैं, तो उनके यहाँ तो वर्ड्स वगैरह आने लगे हैं और बहुतों में फूल भी खिलना है। काफ़ी जगहों पर जहाँ थोड़ा गर्म इलाका है उन जगहों पर एडेनियम फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसको तो सिर्फ फ्लावरिंग करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जिन इलाकों में टेम्परेचर उनके मतलब का है वहाँ ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करने लगे हैं और फरवरी में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हमारे यहाँ भी टेम्परेचर जैसे 30 से ऊपर निकलेगा, 35 के लपेटे में पहुँचेगा, तो फ़ौरन इनके अंदर बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे और इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जिनके यहाँ मान लिया कि गर्मी अच्छी पड़ रही है, यानी 30 डिग्री पहुँच गया है या 30 से 32 पहुँच गया है, तो उन लोगों के यहाँ अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो क्या करना है उन्होंने कि वो फर्टिलाइज़र दें। फिर या तो पोटाश डाल दीजिए आप उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, अगर हैवी एडेनियम है आपके पास तो उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब डाल दें। अगर छोटा है, बेबी एडेनियम है, 1 साल 1.5 साल का है, तो उसके अंदर आधा टीस्पून के करीब डाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पोटाश डाल देंगे तो भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जल्दी चाहिए है तो अगर आपके पास NPK 05234 है तो उसको भी 1 टीस्पून के करीब आप गमले में डाल के और उसको पानी दे दीजिए, तो कुछ ही दिन के अंदर आपके एडेनियम के अंदर बर्ड्स आ जाते हैं। तो फूलों के लिए ये 2 खादें बहुत अच्छी होती हैं। जिस टाइम पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं और टेम्परेचर ठीक ठाक है, अच्छी खासा 30 से 35 टेम्परेचर चल रहा है और एडेनियम फूल नहीं दे रहा है, तो आप उसके अंदर ये 2 खादें डालिए। ये तो सादा पोटाश डालिए और या फिर डालिए आप NPK 05234। तो इन खादों को देते ही आपको 8 दिन के अंदर उसके अंदर से वर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये खादें भी आपके पास नहीं है बाई चांस, तो आप उसके अंदर फिर केले का लिक्विड बनाइए। आप केले के ढेर से छिलके ले आइए, वो किसी बाल्टी वगैरह में उनको भिगोइए और उनका 20-25 दिन के बाद उस पानी को आप डालें, तो भी आपका एडेनियम फ्लावरिंग करने लगेगा। यानी केले के छिलके के अंदर भी पोटाशियम बहुत अधिक होती है, तो वो भी उसको डालने से भी आपका जो प्लांट है वो अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। और एक साथ में और चीज़ है कि अगर आप उसको डालते हैं तो उससे भी एडेनियम में फ्लावरिंग आने लगती है, वो भी पोटाशियम उसके अंदर भी अधिक होती है। वो साथियों वो है कोयले की राख, यानी लकड़ी की राख को अगर आप डालते हैं 1-1 टीस्पून के करीब, उसको ज़्यादा नहीं डालना होता है, एसिडिक बना देती है सॉइल को। इस वजह से आप उसके अंदर 1-1 टीस्पून के हिसाब से डालिए, यानी 20-25 दिन के अंतराल, तो उससे भी फ्लावरिंग आने लगती है, उसके अंदर भी पोटाशियम होती है। तो आप अगर फूलों के लिए जो फर्टिलाइज़र आपको चाहिए, आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा है और फूल नहीं आ रहे हैं, तब आप इन खादों को दीजिए। और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए आपको NPK 19-19-19 डालिए, या आप उसके अंदर 3-3, 4-4 दाने DAP के डाल दीजिए। और प्लस उसके अंदर चारों साइड उसकी सॉइल निकाल कर, और सॉइल निकालने के बाद में आप उसके अंदर काउडन, वर्मी कंपोज और बोन मील और नीम की खली, ये 4 खादों का मिक्सचर बनाकर उसके 2 इंच नीचे उसके भर दें और ऊपर से वही सॉइल डाल के और पानी दे दीजिए। और उसके 8 दिन के बाद आप उसके अंदर NPK 19-19 का स्प्रे भी कर सकते हैं और उसकी सॉइल के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ के लिए तो ये हमने फर्टिलाइज़र बताया है, और फ्लावरिंग के लिए हमने पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र बताए हैं। अब आगे हम आपसे बात करते हैं एडेनियम की सीड पोट की। सीड पोट के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो बरसात के बाद सीड पोट आए थे वो कब तक पकेंगे। तो जैसे साथियों ये सीड पोट है, अब ये सीड पोट दिसंबर में ही हम समझ रहे थे कि ये पक जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं पका है। और मुझे पता है कि सर्दियों में सीड पोट बहुत दिन ले लेता है, लगभग 5 से 6 महीने ले लेता है।
यानी अगर शुरू बरसात में भी अगर आपके सीड पोट बना है तो वो पूरी बरसात से यानी अगस्त के महीने से ही लेके और पूरी सर्दी निकाल देगा और वो जाके फरवरी या मार्च में जाके पकता है। तो हम ये समझ रहे थे कि ये दिसंबर में पक जाएगा, क्योंकि ये अगस्त के महीने में सीड पोट आ गया था, तो दिसंबर के महीने में ये लाल भी हो गया और इसकी ये लाइन जो होती है जहाँ से फटता है सीड पोट, तो ये भी बन गई थी। तो हम समझ रहे थे कि ये दिसंबर में पक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ये भी हमने साथ में कहा था कि अगर ये दिसंबर में और जनवरी में नहीं पका तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, और जब तक इसको टेम्परेचर पूरा 30 से 35 नहीं मिलेगा तब तक ये सीड पोट नहीं पकेगा। और ये वाला जो है देखिए आप, ये सीड पोट तो इसके बाद का है, करीब 1 महीने बाद का है, तो इसके अंदर भी अब ये लाल होने लगा है और ये वाली लाइन भी इसकी बनने लगी है। लेकिन ये पकेगा जाके मार्च के अंदर, मार्च के आखिर में पके, और ये तो शायद शुरू में पक जाएगा। इसको 35 डिग्री टेम्परेचर जब से मिलना शुरू हो जाएगा तो ये फ़ौरन सीड पोट जो है वो पक जाएगा। अब हमको सीड पोट उसी टाइम पर ग्रो भी करने होते हैं। अडेनियम के जो सीड पोट हैं उनको हम ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं, यानी 20 दिन से एक्स्ट्रा इसका जो सीड होता है उसको हम नहीं रख सकते हैं। उसके बाद का जो सीड पोट है गर्मी के टाइम का, वो सूख जाता है, अंदर से उसकी जो मींगी होती है वो सूख जाती है, इस वजह से फिर वो ग्रो नहीं करता है। और जिस दिन आप इसको कलेक्ट करेंगे उस दिन से लेके और 20 दिन के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। आप फ़ौरन निकालिए, जैसे सीड पोट आज आपका पका और आज ही आप उसको कलेक्ट कर लीजिए और उसकी दोनों साइड की रुई हटाकर उसको आप फंगीसाइड में डिप कर दें 1 रात के लिए, और 24 घंटे उसको पानी के अंदर छोड़ें। फंगीसाइड का पानी बना लें, उसके अंदर उसको सीड को सारे डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए आप उसके अंदर पड़ा रहने दें। और उसके बाद में जब वो फूल जाएंगे थोड़े, तो कोकोपीट या फिर सेंट, इन 2 चीज़ों में बहुत अच्छा अडेनियम का सीड ग्रो होता है। तो इन 2 चीज़ों का मिक्सचर बनाइए और उनके ऊपर आप उसको रख के और थोड़ा सा करीब आधा सेंटीमीटर ऊपर से भी एक परत डाल दीजिए कोकोपीट की या सेंट की, और आप उसको किसी पॉली बैग के अंदर उस चीज़ में जिसमें आपने ग्रो करा है, ज़्यादातर सेलो पोट में ही ये ग्रो करे जाते हैं, तो सेलो पोट जो है वो आराम से पॉली बैग के अंदर आ जाता है, और उसको बिल्कुल सील करके और कहीं छांव वाली जगह पर आप रख दीजिए कि उसके ऊपर ज़्यादा देर तक धूप न पड़े। अगर पड़े तो मुश्किल से 1-2 घंटे की सुबह के टाइम की धूप पड़े, और फिर वो आप उसको छांव के अंदर रख दें, या आप उसके अंदर, या अगर गर्मी अच्छी पड़ रही है तो आप शेड के अंदर ही रख के उसको ग्रो कर लें, वो शेड में भी ये ग्रो हो जाता है। और जब आप 8-10 दिन के बाद उसकी पॉली बैग हटाएंगे तो उसमें से सीड आपको ग्रो होने दिखने लगेंगे, यानी 4-6-10 सीड जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। और अगर और 2-4 दिन हो जाएंगे फिर आप उसको पॉली बैग को हटा दीजिए, वो जो एक आध नहीं जमा है वो भी जम जाएगा। 15 दिन के अंदर सारे के सारे सीड जम जाएंगे। अब क्या करना है आपने कि उसी के अंदर आप थोड़ा थोड़ा यानी 1-2 दाने DAP के डाल दीजिए और उसके ऊपर आप स्प्रे कर दें NPK 19-19 का स्प्रे कर दीजिए, तो वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। अब आपने इंतज़ार करना है कि इसके अंदर से 4 लीव्स निकल आएँ। जब 4 लीव्स आपके बेबी प्लांट से निकल आएँ तब आप उसको, जैसे कि जो गिलास होता है थर्माकोल का छोटा सा, जिसमें अक्सर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो ऐसे कॉफ़ी के गिलास के अंदर आप उसके अंदर अच्छा मिक्सचर बनाइए, उसके अंदर आप कोकोपीट भरिए, उस कोकोपीट के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट मिला लें और उसके अंदर रिपोर्ट कर दें। या आप पोटिंग मिक्स बना रहे हैं तो पोटिंग मिक्स के अंदर भी वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और उस अपने बेबी प्लांट को उसके अंदर रिपोर्ट कर दें। अब ये उसके अंदर जैसे सारे गिलास के अंदर रिपोर्ट हो गए हैं, अब 4 महीने तक आप उसका उसी के अंदर रहने दीजिए। अब वो उसके अंदर से कम 10-10, 12-12 जो हैं लीव्स निकल आएंगे 3-4 महीने के अंदर, और वो कम से कम 5 से 6 इंच का हो जाएगा। जब 5 से 6 इंच का आपका प्लांट हो जाए तब आप उसको 5-6 इंच के गमले में ही रिपोर्ट कर दीजिए। उसका मिक्सचर बेहतरीन किस्म का बना लीजिए अच्छी तरीके से, वेल्ड्रेन और उसके अंदर सेंट वगैरह मिला के अच्छी सॉइल लीजिए, सेंट वगैरह मिला लीजिए। उसके अंदर आप वर्मी कंपोज और काउडन भी मिला सकते हैं। उसके अंदर तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए काउडन भी उसके अंदर मिला लें, या बकरी की मेंगनी हो तो वो डाल दीजिए आप। ये नाइट्रोजन वाली खादें उसको दी जाएंगी। अब ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा और बरसातों में ये इतना मोटा लगभग इसका कोटेस हो जाएगा उस प्लांट का।
ये कुछ ही दिन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और इतना मोटा हो जाता है। तो जब बरसात के बाद आपका इतना बड़ा प्लांट हो जाएगा तो उसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब 1 साल के अंदर ही उस प्लांट की, यानी जो मार्च में आपने सीड ग्रो करे हैं, वो आपके अगस्त सितंबर का बरसात का महीना होता है। बरसात ख़त्म होते ही उसके अंदर फ्लावरिंग आने लगती है। तो आप इस तरीके से अपने सीड प्लॉट को कलेक्ट करेंगे आप मार्च के महीने में, और उसको इस तरीके से ग्रो करेंगे और ग्रो करके ये इस प्रक्रिया से आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।